इस्लाम को जब भी कहीं सिंबलाइज करना होता है तो हरा रंग जहन में आता है। इस हरे रंग का इस्लाम से क्या एसोसिएशन है? क्या कुरान में इस पर कुछ लिखा है? जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही बात करेंगे ग्रीन इस्लाम के बारे में और बताएंगे कैसे इस मूवमेंट से इस्लाम एनवायरनमेंट को बचाने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। तो इस्लाम का हरे रंग से कनेक्शन क्या है? अगर कुरान, हदीस और बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स की बात करें तो ना कहीं स्पेसिफिकली लिखा है कि हरा रंग इस्लाम का रंग है और ना किसी ने ऐसा कहा है। ग्रीन लैंडस्केप को अरबिक में अल खिज्र कहते हैं। इस कलर का कुरान में डिस्क्रिप्शन जरूर है जिसमें कहा गया है कि जन्नत या पैराडाइज में चारों तरफ हरियाली और बगीचे होंगे। यानी कुरान में जन्नत को डिस्क्राइब करते हुए वहां मौजूद तमाम चीजों को हरे रंग का बताया गया है, लेकिन इसी को इस्लाम का रंग समझे ये कहीं नहीं मेंशन्ड है। तो ये कनेक्शन आया कहां से? इसे कई जानकार सऊदी अरब के मदीना शहर में मौजूद मस्जिद अल नबवी से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि इसका गुंबद ओरिजिनली लकड़ी से बना था जिसको सफेद रंग से पेंट किया गया था, लेकिन वक्त के साथ उसमें रिपेयर और रीपेंट होने की जरूरत पड़ी। इसको हर बार अलग रंग से पेंट किया जाता था। फिर ओटोमन एम्पायर के आने के बाद सल्तनत उस्मानिया के राज में तुर्की के लोगों ने इस गुंबद को हरा पेंट कर दिया, जिसके बाद इसे ग्रीन डोम के ही नाम से जाना जाने लगा। इतना ही नहीं, साथ ही कई मुस्लिम कंट्रीज ने अपने देश के फ्लैग के कलर में भी ग्रीन को ही मेन कलर बना दिया। इसी के बाद से हरे रंग को लोगों ने ही इस्लाम से जोड़ना शुरू कर दिया, जिसका कुरान में कोई जिक्र नहीं है। तो हरे रंग से इस्लाम को सिंबलाइज करना तो यूं ही कुछ मुसलमानों ने और उनको देखा देखी बाकी दुनिया ने सीख लिया, लेकिन असल में ग्रीन और इस्लाम को जोड़ने का काम कर रहा है इंडोनेशिया, जहां चल रहा है ग्रीन इस्लाम मूवमेंट। तो क्या है ग्रीन इस्लाम? आपको बता दें कि इसका इस्लाम के सिंबलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एनवायरमेंटल कॉज है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश इंडोनेशिया है। यहाँ की कुल आबादी करीब 27 करोड़ है, जिसमें से 87% मुस्लिम्स हैं। ये मुल्क क्लाइमेट चेंज को लेकर परेशान है और इसलिए एनवायरमेंटली कॉन्शियस फॉर्म ऑफ इस्लाम को प्रमोट कर रहा है जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो। इसके लिए क्लाइमेट चेंज से होने वाले खतरों से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ये काम कर रहे हैं वहाँ के कुछ मौलाना। धर्म के हवाले से बताया जा रहा है कि कैसे पर्यावरण को बचाना उनकी जिम्मेदारी है। बड़ी बड़ी मस्जिदों के इमाम ये बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि इस्लाम की टीचिंग्स में अर्थ को बचाने को कहा गया है। प्रॉफेट मोहम्मद ने भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कही थी। रमज़ान में जो रोज़ा रखना होता है वो भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है। एक्चुअली इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा कोयला और पाम ऑयल एक्सपोर्ट करता है। कोयला के प्रोडक्शन की वजह से ये देश ग्रीन हाउस गैसेस के टॉप ग्लोबल एमिटर्स में से एक हो गया है। वहीं पाम ऑयल बनाने के लिए हजारों हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं। इस सबसे वाइल्ड फायर और फ्लडिंग के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अब पॉलिटिशियंस को यकीन है कि अगर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश में इस्लामिक स्कॉलर्स खुद अपील करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि खुदा ने खुद पर्यावरण को बचाने को कहा है, तो लोग उनकी बात जरूर मानेंगे। जकार्ता में साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद में सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। बिजली का इस्तेमाल ना करके सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही यहाँ धीमे फ्लो वाले नल और अच्छा वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी इन प्लेस है। कुल मिलाकर ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली मस्जिद बनाने की तरफ अच्छा कदम है। ये इबादत की पहली जगह है जिसकी तारीफ वर्ल्ड बैंक ने की है। इंडोनेशिया का एम है कि 2060 तक जीरो एमिशन हासिल कर सके। ग्रीन इस्लाम इंडोनेशिया के चुनाव में भी अहम रोल प्ले कर रहा है। पहला मुल्क है जो धर्म का इस्तेमाल पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि इस्लाम को मानने वाले हर शख्स का फर्ज है, यानी ड्यूटी है कि वो अर्थ को बचाए। इसलिए लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए रिलीजियस डोनेशंस भी देनी चाहिए और जैसे रोज नमाज पढ़ते हैं वैसे ही पेड़ लगाना भी आदत में शामिल कर लेना चाहिए। तो इंडोनेशिया से सीख लेते हुए अगर वाकई इस्लाम को ग्रीन यानी हरे रंग से जोड़ना है तो इस लिहाज से जोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है, ना कि हरे रंग को महज एक सिंबल की तरह देखा जाए। तो व्हाट इज योर राय? कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।